बड़ा चाय मिली। हाँ हाँ, चाय तो बढ़िया बनाई भाई तुम्हारी। अदरक भी खूब कुटी हमारे में माँ। बड़ा गाँव कौन सी तुम्हारो? मैं तो डोबरी ना। हाँ डमडमा डांडा डमडमा डोगरी गए थी खरसे खरसे दादी प्रणाम। खूब छी ना? हाँ ना हम सब लदोया गए छी ना घूम लाटू देवता मुझाना। और ये यहाँ के जो भी अदृश्य देव शक्तियाँ होती हैं देव स्थान के इर्द गिर्द। और ये बर्फ का पहले जब ये जो बर्फ का गोला आता है ना इसमें थोड़ा सा चीनी या किसी का घोल ऐसे डाल दो और ऐसे ऐसे कर। और अब हम लाटू देवता जा रहे हैं मंदिर को। और आप देख रहे हैं कितने घने बांज के जंगल हैं यहाँ, तो इसलिए चढ़ाई चढ़ते हुए थोड़ा सा सांस फूल रही है, लेकिन अच्छा है छाया छाया में हम लोग जा रहे हैं। जब भी आप लोग ऐसे ट्रैकिंग पर आएँ अपने साथ फ्रूट्स भी लेकर के आएँ। हम लोग अपना पहाड़ी माल्टा लेकर के चले हैं और हमारी टीम देखिए वो लगी है चबट्टा। और यहाँ से देख रहे हैं आप, ये नीचे देखो हमारे पहाड़ों में ये सीढ़ीनुमा खेत और ये ढमढमा गांव है। और वो सामने देखिए ये जो जूम करके आपको ये रेड कलर का सा दिख रहा है ना गांव के नीचे, तो ये है देवराड़ी देवी मंदिर। देवराड़ी देवी भी बोलते हैं इन्हें। देवल गांव में है। और जिस तरीके से हमारे इधर जसोली में हरियाली देवी है, उसी तरीके से यहाँ देवल में देवराड़ी देवी हैं। तो यहाँ पर भी जसोली हरियाली मेले के ठीक 15 दिन बाद यहाँ पर भी भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। पहाड़ी पगडंडियों की एक खासियत ये होती है कि इसमें चलते हुए थकान का एहसास कम होता है। जैसे अगर हम सीधे सीधे सड़क पे चलेंगे और 1 किलोमीटर चलना होगा तो थकान ज़्यादा जल्दी लगती है। और इस तरीके से पहाड़ी रास्तों पर पहाड़ी पगडंडियों पर थकान का अनुभव थोड़ा कम ही होता है। और जैसे गढ़वाल में बोलना है कि बाटा में हिटणो खूब रौस लगी रही बाटा हिटने, तो इन बांज बुरांस के जंगलों के बीच तो चलने का आनंद ही कुछ और है। और ये गौशाला पहाड़ों में जो गोर भैंस बंधन जगह होती वो इस तरीके से पठालियों की बनाई है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना गांव की चीज़ों को देख करके। तो आइए कभी पहाड़ों में आप जहाँ कहीं भी रहें समय निकालिए और प्रकृति के इन खूबसूरत नज़ारों को देखने आइए। तो आपकी जितनी भी थकान है, जो तनाव है जीवन में, वो सब गायब हो जाएगा और एक नई एनर्जी के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में आपको अपने काम पर वापस लौटने का आनंद आएगा। जब भी मैं गांव आती हूँ और इस तरीके से अपने जंगलों में हम लोग ऐसे सैर करने के लिए जाते हैं, तो एक चीज़ को मैं महसूस करती हूँ कि प्रकृति हमसे कहती है, प्रकृति हमें ये संदेश देती है कि जो बात स्वच्छ निर्मल रहने में है वो किसी और में नहीं। जब जब आप में मिलावट होने लग जाती है, छेड़छाड़ होने लग जाती है आपके विचारों के साथ में, आपके सौंदर्य के साथ में, तो तब तक विकृति पैदा होने लग जाती है और विकृति विनाश का कारण होती है। तो मुझे लगता है कि चाहे हम विचारों की बात करें, चाहे हम अपने व्यवहार की बात करें, चाहे हम अपने जीवन की बात करें, ईश्वर ने हमको जो जिन खूबसूरत चीज़ों से नवाजा है, हमें लगता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास जितना भी ख़राब माहौल हो या जो बुरी चीज़ें हमारे आसपास घट रही हों या जो बुरी संगत हमारे इर्द गिर्द है, उससे हमको अपने आप को बचाना है। क्योंकि आप अपने मूल नेचर में रहोगे, आप अपने मूल स्वभाव में रहोगे, तो निश्चित रूप से आप बहुत खूबसूरत जीवन भी जिएंगे और आपको एक सुखद संतुष्टि भी रहेगी कि हाँ, आप कुछ अच्छा इस समाज को दे पा रहे हैं और आपका जो जीवन है वो सार्थक है। तो प्रकृति की इस बेशुमार खूबसूरती की तरह आप भी बहुत अच्छे से रहें,
खूबसूरती से रहें और प्यार प्रेम से रहें। दादी प्रणाम। खूब छी ना? हाँ ना, हम सब लदोया गए छी ना घूम लाटू देवता मुजाना। गांव के लोगों के साथ आपको ज़रूरत नहीं होती है कि आपसे उनका परिचय होना ही होना चाहिए। गांव के लोग इतने आतिथ्य भाव उनके अंदर इतना कूट कूट करके भरा हुआ रहता है कि वो राह चलते राहगीर को पूछते हैं, क्योंकि पहाड़ों के रास्ते बड़े लंबे लंबे खड़ी चढ़ाइयाँ होती है, तो हर एक को पता रहता है कि थके आए होंगे। तो ये एक पहाड़ियों के कहते हैं कि जीन में है कि वो पूछेंगे, थौक लगी बोली बैठा चाय पीता जावा, पानी पियावा। तो इसी तरीके से हम लोगों को भी मिल रहे हैं। और अभी उन्होंने मम्मी लोगों को कहा कि चाय पानी पीता जावा, पर चूँकि हमको अभी जाना है और जल्दी वापस भी आना है। आप देख रहे होंगे कितनी शांति है इन जगहों पर। तो यही मेरा निवेदन होता है कि आप लोग जब भी यहाँ आएँ तो बहुत ज़्यादा हुड़दंग न मचाएं। आप आएँ ट्रैकिंग के पर्पज़ से ज़रूर आएँ, आना चाहिए ऐसी जगहों को देखने के लिए, क्योंकि एक तो जो रानीगढ़ क्षेत्र की, इधर धनपुर क्षेत्र की जो खूबसूरती है उसको ज़रूर देखें। दूसरा, अध्ययन की दृष्टि से, शोध की दृष्टि से यहाँ की जो बायो डाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है यहाँ की, वहाँ उसके लिए भी आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। उस पर रिसर्च करने के लिए जो शोधार्थी हैं नए नए, तो उनके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन है। और ये है ढमढमा गांव, ये देख रहे हैं आप, प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता के बीच बसा ढमढमा गांव। और यहाँ के लोगों का भी मुख्य व्यवसाय तरह खेती बाड़ी और अपने गाय भैंस पालना, बकरी पालन करना इत्यादि है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ढमढमा गांव। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो इसमें ये गाय भैंस के नीचे बिछाने के लिए फर्श में ये बांस के पत्ते लेकर के आए हैं बुरांस से। अब ये देखो नया तरीका लोगों ने साड़ियों से इसको बनाया है। तो जो पहले के लोग होंगे वो ज़रूर जानते होंगे इस बात को कि पहले ना रस्सियों का जो बुना हुआ एक जाल होता था उसको कहते थे किरंजू। तो पत्ते लाने के लिए उसका यूज़ करते थे। ये है लाटू देवता प्रवेश द्वार। तो आपको यहाँ से आगे का व्यू दिखाएंगे मनीष भाई। इतना सुंदर है ना, बांस की जड़ों के, बांस के जंगलों के बीच। और ये देखो ये पत्थर लक्ष्मण बैठे नहीं लोग, पत्थर लक्ष्मण आया हो। लाटू देवता मंदिर से ठीक पहले सीढ़ियों के पास में ये हिंडोला है, जिसे झूला कहते हैं। ये लाटू देवता का हिंडोला है और इसे प्रणाम करके हम मंदिर की तरफ बढ़े। तो ये जो घंटी है ना, इसे तो भाई मेरी हाइट का व्यक्ति तो ऐसे ही नहीं बजा सकता, इसलिए मैंने उछल करके इसे बजाया और फिर हम मंदिर में पहुंच गए। और हम ये पहुंच चुके हैं श्री लाटू देवता मंदिर में। जय हो लाटू देवता ये है डांडा का लाटू बोलते हैं इसे। तो आप भी दर्शन करिए लाटू देवता के। आपको ये ताम्र पात्र पर एक प्रतिमा उत्कीर्ण हुई दिखाई दे रही है, तो ये लाटू देवता हैं, उनके निशान हैं। और ये इस जगह पर से भगवान लाटू देव जो हैं वो इस पूरे इलाके की रक्षा करते हैं। रुईण भी होंदी पेपर लाटू देवता पेपर बुरा होंदा कि रुईण जरा रुईण भी होंदी। और यहाँ ये जितने भी ये घंटियाँ हम देख रहे हैं, ये सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने पर
ये घंटे चढ़ाई जाती है मंदिर में। थैली ना वो करे भीतर धोली और ये तेजू और मनीष अब पूजा करेंगे। ये थैले में धोर बताइए बुआ। ये देखिए सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। लाटू देवता से विनती कर रहे हैं कि अपनी छत्र छाया हम पर बनाए रखना। और ये साड़ा भी चढ़ा रहे हैं। खाना है नहीं और यहाँ से भी आपको हिमालय के दीदार हो रहे हैं। और यहाँ मुख्य रूप से जो ये पेड़ हैं ये हैं खरसू और बांज के पेड़। ये मंदिर परिसर का दृश्य है। और एक पेड़ ये है, ये क्यांगचक खरसू डाउज, और ये बांज का है। तो ये तो बांज के पत्ते कम हो गए हैं। और ये दोनों पेड़ आपस में जब मिले रहते हैं तो नीचे लदोली से ये ऐसा लगता है जैसे शेर खड़ा होगा। तो हम पहले जब छोटे छोटे थे तो देखते थे कि लाटू देवता मंदिर इस पेड़ के नीचे हमको बताया जाता था। तो आप भी देखिए यहाँ के इन सुंदर नज़ारों को और दर्शन करिए भगवान लाटू देवता के। और ये जो वॉल पेंटिंग की है, ये वॉल राइटिंग की है, ये कर रखी है शिवचरण भैया ने। भैया देखिए, ये आपके आर्ट को भी मैंने अपने ब्लॉग में कैप्चर कर लिया है। वी प्राउड ऑफ आवर गढ़वाल फॉर इट्स वेरिड कल्चर। शिवचरण बिस्ट अ पर्सनैलिटी ऑफ लो कल्चर। वाह। और देव स्थान में देवताओं के साथ साथ में वन देवियों का भी वास होता है, तो उनको भी धूप अगरबत्ती और उनकी भी पूजा पाठ की जाती है। क्योंकि इतने ऊंचे स्थानों पर देवताओं के साथ में जो वन देवियाँ हैं, आचरियाँ हैं, उनका भी वास होता है। और तो इसलिए जब भी आएँ तो उनके लिए भी श्रृंगार, चढ़ावा और भोग इत्यादि बना करके आप लोग भी लेकर के आएँ। और अब धूप ढल रही है तो इसलिए धीरे धीरे धूप पहाड़ी की तरफ जा रही है। और मम्मी लोगों ने कहा देखो कि हमें ना बर्फ़ में फ़ोटो खिंचानी है। तो बर्फ़ तो यहाँ गल गई सारी, जितनी भी बर्फ़ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बर्फ़ रही, तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। लेके आओ हमारे लिए भी। ये देखो मनीष हमारे लिए कितनी, मनीष तीर तो बिल्कुल स्लाइस जन काटी दली। पहले ये दप्पी अंदर बिछा ना, मतलब इन खान छा। और ये बर्फ खा। पहले जब ये जो बर्फ का गोला आता है ना, इसमें थोड़ा सा चीनी या किसी का घोल ऐसे डाल दो, ऐसे ऐसे कर। आहा। ये जंगलों में पानी पीने का एक सोर्स है ये भी। अब इस जगह पे हम लोग करेंगे भोजन, क्योंकि आज सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, केवल 2 बार चाय पी। तो अब यहाँ पर सुंदर सी धूप है और जगह भी अच्छी है, बिल्कुल देखिए पेड़ों के बीच में सूर्य। आज के लिए माँ खाना में आज खाना में ले पूरी और गुटका, रोटी, चाय और सरोटा ना भी आया। और चचे भाई स्पेशल चटनी कच्ची चटनी का अमी तो लेगी। जब भी जंगलों के बीच में कभी आप पिकनिक पे जाएं या खाना खाएं तो थोड़ा सा भोजन जंगल में जो चाहे आचरियाँ हैं, चाहे किसी भी प्रकार की कोई अदृश्य शक्तियाँ हैं, उनके लिए ये भोग रख दिया जाता है। तो हम इसको यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जब भी कभी ऐसे डांडा कांठियों में जाएं और कुछ खाने की चीज़ लेकर के जाएं तो एक निवाला पहले उन लोगों को ज़रूर रख देना चाहिए जो अदृश्य रूप में इधर उधर विचरण कर रहे होंगे।
आज का व्लॉग हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हम इस समय ढमढमा गांव के ऊपर में हैं। यहाँ पे हम अपना चाय पानी और रोटी हम लोगों ने यहाँ पर खाई। तो मुझे उम्मीद है ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने भी हमारे साथ में लदोली से लेकर के और लाटू देवता ट्रैक को एंजॉय किया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप YouTube पर हैं तो मेरे जो चैनल है ममता कुंवर व्लॉग्स उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप Facebook पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो डॉक्टर ममता कुंवर पेज को फॉलो करें और ऐसी ही अच्छी और मजेदार वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।